करंट अफेयर्स नाम सुनते ही दिमाग में कितने डरावने ख्याल आने लगते हैं। अपॉइंटमेंट्स, स्कीम्स, बुक ऑथर्स, टूर्नामेंट्स, इवन मोदी जी कहाँ कहाँ गए, कब गए, दूसरे देशों से कौन कौन आए, कितने मेमोरेंडम ऑफ यूनिट साइन हुए। सोचते ही माइंड पजल्ड हो जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? देखिए, ये तो करंट अफेयर्स का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, लेकिन अधिकतर एग्ज़ाम जैसे स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़ या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम एक ख़ास तरह का पैटर्न फॉलो करता है। बस उसी पे देखते हैं कैसे क्या हम लोग कर पाते हैं। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, साथ में पेपर और पेन ज़रूर रखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण जनवरी 2020 में किस शहर में होगा? ठीक है, चलिए ठीक है। सबसे पहले क्या है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उसमें मुझे यहाँ टाइम नहीं बर्बाद करना किसी का भी। ठीक है, आप क्वेश्चन में बोलता हूँ, ध्यान से बस आप सुनते जाना। ठीक है, वो पेपर पेन साथ में चाहिए। सबसे पहले आता है क्या, खेलो इंडिया यूथ गेम। इसका सही आंसर हो जाएगा असम के गुवाहाटी में। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम, इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें जो आपको एकदम पता होना चाहिए। देखिए, करंट अफेयर्स में क्या है, सबसे बड़ा चीज़ है हमको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट हुआ था जनवरी 2018 में और इसका उद्घाटन किए थे मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। ये बेसिकली एक स्कॉलरशिप स्कीम है। इसमें क्या होता है, ज़मीनी स्तर पर टैलेंट, प्रतिभा की पहचान की जाती है, बाद में उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, पहली बार ये हुआ नई दिल्ली में, इसको अच्छे से याद कर लेना। और इस बार तीसरा बार है। ठीक है, थर्ड टाइम है। देखिए, लॉकडाउन है, मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट तो है नहीं, तो इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी रहा बात कंटेंट का, इसमें मैं 1000% आपको देने वाला हूँ। अब बात कर रहे हैं असम की, क्योंकि ये तीसरा तो असम में हुआ, तो असम से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि जब कोई भी चीज़ एक माइंड में आए तो उससे कनेक्ट करके आपको याद रखना है, तभी आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हो। असम का 2 योजना है, एक है उत्तरन योजना और एक अभिनंदन योजना। उत्तरन योजना में असम सरकार 33 नए हवाई अड्डे का निर्माण करेगी और अभिनंदन योजना में 10 ग्राम सोना दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा शादी के समय। ठीक है, अब 2 लोग का नाम याद रखना है। देखिए, बेसिकली हिमा दास और पीवी संधू, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इनके बारे में सबको पता होता है। तो एग्ज़ामिनर भी जब क्वेश्चन सेट करता है तो वो हिडन हीरोज़ के बारे में देता है, जो कि बहुत ज़्यादा अचीव कर चुके हैं लेकिन लोगों को उनके बारे में कम पता है। देखिए, पहला नाम है जादव पायेंग। जादव पायेंग, इनको मिला है विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2019-20 और कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। रिपीट करता हूँ, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। ये हैं एक फॉरेस्ट गार्ड। दूसरे, थांगजांग थांगजम दावाली सिंह, ये एलोपैथिक डॉक्टर हैं असम से ही, और इनको जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से नवाजा गया है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके याद रखना पड़ेगा। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। नागरिकता संशोधन कानून, इसके बारे में सबको पता है तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इस पर, क्योंकि क्या बात है कि जो इशू इतना ज़्यादा चल चुका है कि उस पर एग्ज़ामिनर का भी ध्यान कम जाता है कि अरे ये तो सबको ही पता होगा, उसमें कुछ हिडन चीज़ उठाता है। इससे रिलेटेड आपको पता होगा कहाँ का नागरिकता मिलेगा, कहाँ का नागरिकता नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा नौटंकी इस पर ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
मैं भी थोड़ा नया हूँ ना, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो कॉम्प्रोमाइज़ करिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार यादव। अब देखिए जब बात होती है रेलवे की, तो रेलवे से रिलेटेड आपको कुछ कुछ याद रखना। अभी लॉकडाउन में जितने भी श्रमिक अपने घर से दूर थे, फंसे हुए थे, उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली, ठीक है, ये तो सबको पता होगी, ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। एग्ज़ाम में क्या आएगा, पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? तो सुनिए ध्यान से, लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली जो कि तेलंगाना में है, ठीक है, ठीक है, तेलंगाना में है। और दूसरा हटिया जो कि झारखंड में। तो आपसे पूछा जाए कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली, तो लिंगमपल्ली से हटिया, ठीक है। दूसरा कारनामा रेलवे का सुनिए, भारत की सबसे हैवी इलेक्ट्रिक इंजन जिसको लोकोमोटिव बोलते हैं, 12,000 हॉर्स पावर का बन के तैयार है, उसका नाम है वैग 12, WAG, वैग 12 बोलिए, 12 बोलिए, जो भी बोलिए आपका मन। देखिए मज़े की बात क्या है कि इसका निर्माण हुआ है बिहार स्थित मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में। और सबसे बड़ा चीज़ जो आपको जानना चाहिए, इस फैक्ट्री में भारत सरकार की शेयर मात्र 26% हिस्सेदारी है भाई, बाकी 74% वो फ्रांस सरकार की एक कंपनी है एल्स्टॉन, उसके पास से वो हिस्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह आपको याद रखना पड़ेगा, रेलवे का बात हो तो रेलवे से रिलेटेड जो टॉप इम्पॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत ढेरों काम होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संतुष्ट पोर्टल किस मंत्रालय ने जारी किया है? संतुष्ट पोर्टल याद कर लो, ये ज़रूर आएगा। देखिए संतोष पोर्टल, पहले आंसर जान लीजिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार। बेसिकली ये पोर्टल लाया गया है कि शिकायतों के निपटारा हेतु, अगर आप ग्रीवांसेस है तो उस पर डाल सकते हैं और बाद में आपको उस पर रिप्लाई मिलेगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ज़मीनी स्तर पर लेबर लॉज जो कि श्रमिक कानून है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनका निगरानी करने के लिए, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम कर दिया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? देखिए सचिव से कभी कभार क्वेश्चन रह जाता है। अब वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं जैसे बैंकिंग, SSC, रेलवे, इसमें तो ज़रूर ही रहते हैं। जब भी सचिव का बात हो ना, तो 3 सचिव आपको हमेशा याद होने चाहिए और बदलते भी रहते हैं। देखिए भारत के वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे, ठीक है। अब दूसरा वित्त सचिव तो हो गया, विदेश सचिव जिसको बोलते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी, अपने रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आएगा। ये भारत के वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, रक्षा सचिव अजय कुमार, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस राज्य को उसकी पहली हाथी कॉलोनी मिली है? पहली हाथी कॉलोनी, देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है एग्ज़ाम में। BPSC में एक बार एग्ज़ाम दिया था, BPSC एग्ज़ाम में क्वेश्चन था कि दुनिया का पहला ऊंट के लिए समर्पित अस्पताल कहाँ खोला गया? अब जब दुनिया से रिलेटेड पूछ सकता है तो भाई भारत से रिलेटेड क्यों नहीं पूछ सकता? इसलिए इस बेसिस पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाथी कॉलोनी। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। वैसे वो ऊंट वाला अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए जैसे बात मध्य प्रदेश की आती है फिर उसी तरह मैं करूँगा। मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको जो जो चीज़ जानना चाहिए, याद होना चाहिए,
तो बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है। इसमें वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए त्रिकुट चूर्ण बांट रही है, 50-50 ग्राम, 3 चीज़ों का मिश्रण है ये, ठीक है। दूसरा, जीवन शक्ति योजना। ये बेसिकली महिलाओं के लिए है। इसमें सरकार महिलाओं से 11 रुपये में हैंडमेड मास्क, घर का बना हुआ मास्क खरीदेगी, ठीक है। आगे, चरण पादुका योजना। अब जितने भी श्रमिक आ रहे हैं उनके लिए पैरों में पहनने के लिए सामग्री की व्यवस्था। FIR आपके द्वार, अब घर बैठे ही आप FIR करा सकते हैं। ये बड़ा ही दूरदर्शी पहल है। ये इसको स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश के जो DGP हैं विवेक चौधरी, इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये पहले BSF के हेड थे, ठीक है। और FIR का फुल फॉर्म पता है क्या? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और हाँ, मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा जंगल भी मध्य प्रदेश में है और सबसे भारत में सबसे खराब मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है? बात हो रहा है 107वां का, तो 107वां हुआ है बेंगलोर में, 108वां होगा पुणे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, लोग धूप से बचने के लिए जो क्रीम लगाते हैं, सन क्रीम बोलिए, सनस्क्रीन क्रीम बोलिए, उस पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश प्रतिबंध लगाने वाला, ठीक है। सही आंसर है पलाऊ। इसमें वहाँ की सरकार ने रीज़न दिया कि लोग लगाते समय तो लगा लेते हैं, बाद में फिर धोते हैं तो उसमें केमिकल रहता है और वो वहाँ के पानियों में मिल जाता है, जिससे वहाँ के जो वन्य जीव हैं, जीव जंतु हैं, लुप्त हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहराई और कोहबर कला जिनको GI टैग मिला है। GI टैग आजकल एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, क्योंकि GI टैग से क्वेश्चन रहता है ये। तो सोहराई और कोहबर कला मिला है झारखंड को, झारखंड का हजारीबाग, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली विश्व पुस्तक मेला इस बार मुख्य रूप से किस व्यक्तित्व पर केंद्रित होगा? हर साल होता है, लगभग 42-43 साल से ही होते आ रहा है। इस बार जो मेन व्यक्ति हैं जिन पर केंद्रित होगा वो हैं अपने महात्मा गांधी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखना इसमें 2 चीज़। पहला चीज़ कि ये संस्करण के माह हैं, तो ये 27वां संस्करण है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है गांधी द राइटर्स राइटर, हिंदी में गांधी लेखकों के लेखक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ग्लोबल बिहार एक्सेलेंस अवार्ड 2019 से किसे नवाजा गया है? ये हैं पीयूष जायसवाल। थोड़ा सा बीच में पॉज करता हूँ कि आप सोच सकें, क्योंकि पढ़ता तो सबको है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है? सही आंसर हो जाएगा नर्स और मिडवाइफ का वर्ष। देखिए, इसके लिए एक स्पेशल दिन भी मनाती है WHO, ये है 5 मई। याद रखिएगा इस डेट को, बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 मई। अब WHO आया तो इसका बात कर लेते हैं। WHO बना कब? 1948 में, 1948, 7 अप्रैल 1948। इसके हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस एधानोम। फिर से रिपीट करता हूँ, डॉक्टर टेड्रोस एधानोम। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 महाद्वीपों की 6 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाने वाली दुनिया की पहली और सबसे कम, देखिए इस चीज़ को तो हमें पहली तो कभी मत भूलिए, सबसे पहले और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा मालवथपुरना, ये तेलंगाना से है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल दिवस 4 जनवरी। तो मनाया क्यों जाता है? लुई ब्रेल की याद में, ठीक है।
देखिए करंट में क्या है ना कि आपको बोलना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आप बार बार सुनिएगा। अब इसीलिए बोला था मैं कि आप पेपर पेन लेके बैठो, कि अब मेरे पहले ही बता चुका हूँ लॉकडाउन है, इक्विपमेंट नहीं है सारा, तो सब कुछ लिख नहीं सकता हूँ मैं। तो कुछ कुछ जो मैं बोल रहा हूँ आप ट्राई करिए कि लिखने का, उसको बार बार रिकॉल करिए, और नहीं हो सके तो वीडियो सुनिए। मैं इतना बार बोल रहा हूँ कि आपको खुद याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का वर्ष मनाने का निश्चय किया है? सही आंसर तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला अपने नाम पर, यह की पॉइंट है, अपने नाम पर रखने वाले क्रिकेटर कौन बने? ये हैं हिटमैन अपने रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवीश कुमार को तो डायमंड मैग्सेसे से मिला है। इसका सही आंसर होगा संजय गुप्ता, गुप्त लिखा गया है, गुप्ता होगा। ये हैं दैनिक जागरण के एडिटर इन चीफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस पुस्तक का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया? अभी तुरंत पढ़ा आपने, ब्रेल दिवस कब? 4 जनवरी, लुई ब्रेल के याद में। ये किताब है इनका एग्ज़ाम वॉरियर्स, ऑप्शन डी, एग्ज़ाम वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है भुवनेश्वर। इसमें आपको एक ही चीज़ याद करना है, ज़्यादा नहीं, कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन था। 1 नंबर पे था पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे था पुणे का सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको ये याद रखना 1 और 2, चूँकि आ सकता है एग्ज़ाम में। चलिए अगला सवाल, नसीम अल बहर किन देशों के बीच होने वाली नौसैनिक अभ्यास? ये दिमाग में रखना है, नौसैनिक अभ्यास है ये। ठीक है, ये है भारत और ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2020 अंडर 19 का बात कर रहे हैं, किस देश में आयोजित हुआ? आप सबको पता है, दक्षिण अफ्रीका। इसमें बांग्लादेश जीता भारत को फाइनल में हरा के, जिसमें आपका वो क्लिप भी देखे होंगे कैसे कैसे वहाँ पे प्लेयर कर रहे हैं। चलिए पहले पार्ट में मैं भी नया हूँ और आप लोग भी मेरे साथ नए नए जुड़े हैं, तो इतने पे छोड़ते हैं। और एक चीज़ ज़रूर, अगर किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा सीरियसली जेन्युइनली बताएं कमेंट बॉक्स में।